दोस्तों 15 दिन से हम जुदा थे, ऑलमोस्ट 15 डेज होने वाले हैं मुझे व्लॉग ना करे हुए। पर क्यों? कुछ दुविधाएं होती हैं जिन दुविधाओं के बारे में आप बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते, उन दुविधाओं से आप जूझते हो नित दिन। हम सब लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, पर ग्रोथ के साथ साथ एक और चीज आती है, वो है टेंशन, हाइपर टेंशन। शारीरिक रोग के बारे में हर कोई बात करता है, पर मानसिक रोगों की हमारे यहाँ बात कम होती है। वी डोंट कंसिडर डिप्रेशन एज अ डिजीज और एज अ इशू। पहले पेट्रोल भरा लेता हूँ, उसके बाद इस विषय पर हम गहन चर्चा करेंगे, डीप टॉक अबाउट दिस थिंग। तो रुकावट के लिए खेद है, पर उससे बड़ा खेद ये है कि XP95 ऑक्टेन पेट्रोल मुझे नहीं मिला, प्रीमियम पेट्रोल मुझे नहीं मिला। एक ही डंडे में मुझे अपनी टंकी को अगले स्टॉप तक, अगले स्टॉपेज तक पहुंचाना पड़ेगा, अगले पेट्रोल पंप तक पहुंचाना पड़ेगा। सो इसके बीच में हम बात कर रहे थे टेंशन की। वी वर टॉकिंग अबाउट टेंशन। तो टेंशन किस तरह की होती है? दो तरह की टेंशन है, एक कुछ ना कर पाने की टेंशन और एक आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं करने की, घटित होने की, घटना को दर्ज करने की। लेकिन दुविधा यह है कि किस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, प्रायोरिटी किसे रखा जाए। इन माय केस मैं म्यूजिक में आजकल बहुत ज्यादा इंडल्ज्ड हूँ। लेखन जो है ना, लिखाई में मैं बहुत सारा अपना जो वक्त है, दिन के घंटों को खर्च कर रहा हूँ। तो वो जो घंटे हैं मेरे, वो म्यूजिक राइटिंग और लेखन में जा रहे हैं, ड्यू टू विच 10-15 दिन से व्लॉग बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। अब समय तुमको, जहां चाह है वहां राह है, बट द थिंग इज कि राह भी दो हैं, राह एक नहीं है। अब जब जीवन बन गया दो धारी तलवार, तो सवाल ये है कि किधर से, किस तरफ से करूं मैं प्रहार, इधर से या इधर से। यानी कि संगीत को मैं प्रायोरिटी रखकर चलूं, मैंडेटरी रखकर चलूं, उसे श्रृंखला में सबसे सर्वप्रथम रखकर चलूं, या मैं व्लॉगिंग को उच्चतम प्रायोरिटी बना के, अपनी श्रेष्ठतम प्रायोरिटी अपनी रखकर आगे काम करूं, आगे कार्य करूं, अपने नित्यदिन कृत्य निभाऊं। तो ये दोनों चीजों के बीच में मैं कहीं डावाडोल सा होता जा रहा हूं। जैसे आदमी एक और नाव दो, पैर दो, एक इधर एक इधर। अब किधर की तरफ संतुलन बनाया जाए, किधर की तरफ खुद को ढाला जाए, खुद का वजन जो है उस ओर करा जाए, वो समझना थोड़ा मुश्किल है। दोनों ही चीजों में मैं परिपक्व हूँ, इस क्षेत्र में भी, संगीत के क्षेत्र में भी। मुझे कहीं ना कहीं वो बैलेंस प्राप्त करना है इन दोनों के बीच में, देन मुझे लगता है लाइफ में चीजें सॉर्ट हो पाएंगी। सेकेंडली भाई, दूसरी बात यह है कि गर्मियों का पीक सीजन आ चुका है, इट्स पीक ऑफ समर्स। दोस्तों, धरती के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर मैं पैदा हुआ और यहाँ पर मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। पश्चिम से विपरीत, वेस्ट से परे हमारे यहाँ क्या होता है, गर्मियों में तापमान पहुँच जाता है बहुत अधिक। यानी कि इस समय पूरा एशिया जो है, एशियन कंट्रीज, मोस्टली द कंट्रीज दैट फॉल इन एशिया, आजकल गर्मी से जूझ रहे हैं। अगर मैं भारत की बात करूं, जिस देश का मैं बाशिंदा हूं, वहाँ पर दिल्ली, मुंबई और राजस्थान, गुजरात, मेजर प्रदेशों में, समझ रहे हो, राज्यों में गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुकी है। यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर इस समय 35 to 40 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, विच इज अ एक्सेप्शन टू सी। कुछ बोलते हैं कि यार कोई क्लॉक होती है जो विंड वेव समुद्र की तरफ से आती है, उसके साइकिल होता है, जो साइकिल हर 5 या 10 साल में बदलता है। और जब ये बदलता है तो इससे क्या होता है, मौसम परिवर्तित होता है। जैसे हम लोग इधर रह रहे हैं, तो हम लोगों के यहाँ अधिक गर्मी बढ़ गई है और कुछ देशों में बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद आप सबको पता है साइक्लोन आते हैं, इसके बाद आप सबको पता है समुद्र का पानी ऊपर आता है, बहुत सारी जगहें जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो उससे इम्पैक्ट होते हैं। इस तरह की प्राकृतिक घटनाएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। पर ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इतनी दुविधाओं के बीच में जहाँ लोगों के प्राण निकल रहे हैं गर्मी से, एक ब्लॉगर, मोटो ब्लॉगर, एक बाइकर आपके लिए कंटेंट लाता है जूझते हुए। देख रहे हो, कुछ कवर नहीं है मेरे हाथ के ऊपर, बिल्कुल हाथ जो है वो एक इतने पतले से कपड़े से बचाए जा रहे हैं। सफ़ेद इसलिए पहना है ताकि गर्मी से झुलसे ना। नीचे जो पैंट है, ये आर्टिकल मुझे बहुत सेक्सी लगा, बहुत प्रभावशील लगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, चटकता भटकता लगा, जैसे हमारा कैरेक्टर है, एकदम चटक कैरेक्टर, उससे मेल खाता लगा, इसलिए मैंने इसे डाल रखा है। अब सवाल ये उठता है कि जा कहाँ रहे हैं? जा रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल मोटो व्लॉग बनाने, इस गर्मी का तोड़ ढूंढने, इस झुलसती गर्मी में खुद को बिना रोके, बिना थके, जैसे रेगिस्तान का ऊंट। क्यों ब्रो, व्हाट्सअप, क्या हाल है तुम्हारे? गर्मी से तुम्हारे चेहरे निखर गए हैं, खूबसूरत बन गए हो तुम। भाई झुलसती गर्मी, तपती गर्मी से क्या है कि टैनिंग का प्रोसेस चालू है, जिस चीज़ के लिए जो फिरंगी हैं वो अधिक पैसा खर्च करते हैं, फॉरेनर्स जो हैं वो घंटों घंटों बीचेस में धूप में बिताते हैं, वो चीज़ हमें नेचुरली यहाँ मिल जाती है एशिया के अंदर। तो ये है अपनी जगह की खासियत। और देखो, धूप जितनी पड़ेगी, इस समय धूप की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहा है, मैं निकल रहा हूँ और इतना जोश लेकर आ रहा हूँ। ये जोश कहाँ से आ रहा है? क्योंकि मुझे ना सार पता है जीवन का। धरती गर्मी से झुलसती है ना,
तपती है, जब अधिक गर्मी पड़ती है, तो उसके बाद मौसम है, फलों में स्वाद है, टेस्ट डेवलप होता है ना, वो उतना ही ज़्यादा मिठास देता है। फिलॉसफी आदमी के लिए काम करती है कि आदमी जितना तपता है उतना सोने की तरह निखरता है। वैसे ही इसके बाद जो फसल आपको देखने के लिए मिलती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसके बाद जो फसल होती है, फल होते हैं, फूल होते हैं, रंग, उनमें स्वाद, मिठास बहुत अधिक होती है कि ये प्रोसेस उन्हें अंदर तपन पैदा करता है, जिससे वो निखरते हैं। गर्मी किसी साल ज़्यादा पड़ेगी तो उसके बाद आप देखेंगे फसल वहाँ पर बहुत अच्छी हुई, हार्वेस्ट जब करेंगे क्रॉप्स को, तो वो क्रॉप्स बहुत अच्छी हेल्दी क्रॉप्स पैदा होती हैं। तो इसी तरह से आदमी है, देखो अगर हमें सब कुछ मिल जाए, घर में बैठा दिया जाए और हमें कुछ ना करना पड़े, तो हम निखरेंगे नहीं, हम और आलसी और डेड होते जाएंगे, लाइफलेस होते जाएंगे। और जब हम वर्जिश करते हैं, परिश्रम करते हैं, लाइफ में हार्ड वर्क करते हैं, हमें थकान लगती है, हम टूटते हैं, बिखरते हैं, पर जब हम वापस जुड़ते हैं तो वी बिकम मोर स्ट्रोंगर देन एवर बिफोर। तो रिकवरी के बाद हम लोग और निखर जाते हैं। इसलिए भाई लाइफ में परिश्रम करते रहो, हार्ड वर्क चालू रखो एंड कीप गोइंग ब्रो। फिलहाल जहाँ ये गर्मी प्राण के लिए घातक बनी हुई है, लोगों की जान पर संकट लाए बैठी है, इस गर्मी के कुछ फायदे भी हैं कि अधिक लोग सड़क पे नहीं निकल रहे हैं, तो अपने को भगाने के लिए पर्याप्त स्पेस मिल रही है। अन्यथा ये रोड कभी इतनी खाली नजर आती नहीं, ओनली एट नाइट, केवल रात के वक्त को छोड़कर। राइट नाउ वी हैव दिस होल रोड ऑक्यूपाइड फॉर अस। लेट गो। ठीक है जी, वी आर ऑलमोस्ट नियर द कचहरी। कचहरी यानी कि कोर्ट, जहाँ पर होता है न्याय, न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था, जो है हमारे थोड़े ही आगे पे मैं चल रहा हूँ। ये रोड है, रेस कोर्ट से निकलते हुए मैं कोर्ट हाउस की तरफ बढ़ रहा हूँ, अपने मित्र को, अपने वकील दोस्त को उठाने के लिए, संसार से नहीं, कोर्ट हाउस से। उसके बाद पीछे बैठा के वी आर गोइंग टू गो टू अ नाइस प्लेस, वी आर गोइंग टू अ डेस्टिनेशन, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन है। 2 डेस्टिनेशंस हैं, 2 जगह हैं, उन दोनों में से कौन सी में, जो दोनों जगह है ना, उन दोनों की वाइब, भावना वहाँ जाकर उत्पन्न होती है, वो बिल्कुल विपरीत है। तो भाव और जो सार है उस जगह को, दोनों जगहों का बिल्कुल विपरीत है। अब वो मैं अभी आपको बताऊंगा, डिसाइड करेंगे, 2 उंगलियां रहेंगी, दोनों में से एक को चूज करेंगे। जिस मन में जिस जगह का प्रण लेके हम सोचेंगे, उस उंगली को छूने पर उसी तरफ हम होलेंगे। दोस्तों ये कचहरी के कोर्ट हाउस नहीं है, ये है गुफा डैन। फिलहाल हम करते हैं अपने भाई को कॉल, उन्हें बुलाते हैं बाहर, तब तक एक गिलास बंटा पी लिया जाए, दो जलजीरा वाला। मैं आपकी गुफा के द्वार पे खड़ा हूँ, जहाँ पर बहुत सारी एक के बाद एक चैम्बर बने हुए हैं, ऊपर एडवोकेट्स और हमारे देश के पद प्रतिष्ठित लोगों के नाम यहाँ पर मेंशन हैं। फिलहाल आ रहे हैं हमारे चीता भाई अंदर से बाहर की तरफ। भाई आज तुम वकील की ड्रेस इसलिए पहन के नहीं आए, तुमने कहा ये बड़ा घातक आदमी है, कभी भी कैमरा खोल लेता है, तो कम से कम मेरी ड्रेस की रेपुटेशन ना बिगड़े इसके चलते, मेरी काम काज में, मेरे उसमें समाज में मेरा उठना बैठना कहीं दूभर ना हो जाए इस व्यक्ति के चलते। वैसे भी भाई वकील बहुत रेपुटेटेड लोग होते हैं भाई, कानून के साथ खेलना आता है इन्हें, तो कानून से बचना भी सीख जाते हैं। अच्छा आज आपने मतलब नीचे का रहने दिया कि उससे कौन पहचानेगा, तुमने ऊपर का बदल लिया है। चीता भाई बहुत खतरनाक हो रही हो, कहाँ से हो रही हो तुम इतने खतरनाक। मैंने कहा कर्फ्यू थोड़ी है, डिग्री तो सेल्सियस डिग्री तो बढ़ा है, तापमान कुछ डिग्री तो ऊपर नीचे हुआ है, इसमें इतना क्यों घबराना, जैसे राष्ट्रपति शासन लग गया होगा। हेलो पानी वानी पी लेना। हाँ ठीक है, आप टेंशन क्यों ले रहे इतनी, हमें वकील लोगों के साथ उठना बैठना है, तो ये तो पार लगा ही देंगे अपने तर्कों से। ठीक है बाय बाय बाय। तर्क बोल रहा था, वकील तर्क थोड़ी करता है, वकील तो दलील देता है, दलील पेश करते हैं आपके सामने की। बताओ फिर आज किसकी गर्दन आपने जिबा होने से बचाई, आपके क्लाइंट की? हैं? आज मैं रेस्ट पे हूँ यार। मैंने सुना बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े माफिया लोगों को आप आजकल हैंडल कर रहे हैं, अपने केसेस हैंडल कर रहे हैं उनके। हैं? करना पड़ता है, मतलब क्या करें, पापी पेट के लिए पाप को भी न्याय व्यवस्था के साथ तालमेल बनाकर मतलब उसको करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है, समाज के हर तबके को बचाना पड़ता है, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना। अच्छा एक बात है भाई, वकील की ज़िंदगी बड़ी वो है यार चीता भाई, देखो सही अगर मैं बताऊं तो वकील मतलब यार कोई अपराधी है
कोई कुख्यात खतरनाक डाकू डकैत डेकॉइट है, उसके लिए भी सरकारी वकील मौजूद रहता है न्यायपालिका की तरफ से, उसके लिए भी सरकारी वकील होना जरूरी है। सरकारी वकील नहीं होगा, मतलब उसके लिए दलील देगा जो, उसके लिए प्राइवेट वकील होगा ना भाई। सरकारी वकील उसके लिए बना कंप्लेनेंट होगा, जिसने केस करा हुआ है, जिसने के पास पैसा नहीं होता, जिसके पास वकील करने के लिए नहीं है उसको सरकारी वकील मिल जाता है। कर सकते हैं तुम विधिक सहायता से ना। तो मतलब सरकारी वकील जो है वो न्याय और अन्याय इन दोनों के बीच के जो पर्दा है, उसके जीवन में वो पर्दा नहीं होता। वो न्याय को भी देखता है, अन्याय को भी देखता है, और उसे मॉरली करेक्ट भी रहना पड़ता है। उसे पता होता है कि समाज का एक ये चेहरा भी है, एक अंधेरा, घना अंधेरा भी है संसार में, और एक उजागर पहलू भी है, और उसके बीच में संतुलन बना के। और कभी कभार जब संतुलन बिगड़ जाए तो ऐसा भी हो सकता है 1 साल बाद कहीं चीता भाई तिहाड़ से कॉल कर रहे हो, और भाई तेरे तो क्या हाल। मैंने कहा अरे तुम वहाँ कैसे पहुँच गए? चीता भाई कह रहे मेरा बस संतुलन बिगड़ गया थोड़ा सा। मैंने जरा सा वो नीचे हरियाली देखी, अंडर द टेबल पहली बार देखी, मैंने ले ली, उसने मेरे को रोल कर लिया। चलो ठीक है, लेट्स गो। ज़्यादा भी क्या खींचनी बातें, आपके पीछे से बड़े बड़े वकील आ रहे हैं। वकालत में कहीं तुम मेरे को ही ना लपेट लो कि आधे तू ही आ जा, अगला केस तेरा ही बनाता हूँ। कि 7 हफ्ते में करते हैं यार, थोड़ा ठंडा भी रहेगा वहाँ, नहीं भयंकर वैली ऑफ फ्लावर साइड बढ़िया हो जाएगा सीन। 4-5 दिन का टूर की तो लेनी पड़ेगी यार छुट्टी चीता भाई। जून में है थोड़ा बहुत छुट्टी ना, क्योंकि ना यार पता है क्या है, पहुंचेंगे नहीं यार 1-2 दिन में ना, फिर वही हो जाता है कि थके हारे रुक के चलेंगे, तो उसमें ये एंजॉय भी करेंगे। ब्लॉग भी बनाने के लिए ना रुकना जरूरी है। 5 एपिसोड अपने बढ़िया निकल जाएंगे। 2-3 डेस्टिनेशन पे रुकेंगे, रात रेस्ट किया, सुबह अपना निकल गए। इन 2 उंगलियों में से एक पकड़ो। बट ठीक है दोस्त, ये जो थी ना, दिस वन वॉज फॉर द हिडन वाटरफॉल, जो गर्मियों के लिए मैंने स्पेशल कंटेंट आपके लिए सोचा था, जो आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आप तक पहुंच ही जाएगा। बट थोड़ा डिले हो गया है, थोड़ा सा पीछे हो गया है। और ये जो था ना, ये बहुत खतरनाक जगह थी, जहाँ मैं खुद भी नहीं चाह रहा था कि ये उंगली पकड़ी जाए, ये उंगली आए, क्योंकि ये उंगली ना एक ऐसी जगह पे, ऐसे स्थान पे हमें ले जाने वाली है, जो स्थान है विश्व का वन ऑफ द मोस्ट खूंखार, डरावना हॉरर स्पॉट्स में से एक, जहाँ पे पैरानॉर्मिकल एक्टिविटीज़ को देखा गया है होते हुए। और इस प्रकार की जगह हमारे प्रदेश में है मौजूद, पता ही नहीं था। बट डॉक्यूमेंट्रीज और सोशल मीडिया मुझे उस जगह के बारे में जानकारी हुई, क्योंकि हम लोग तो बचपन से उस जगह को देखते आ रहे हैं। हमने कभी सोचा नहीं कि इसका इतना खूंखार और इतना भयभीत करने वाला, रूह कपाने वाला इतिहास होगा इस जगह का। अब गाइज मैं आपके सामने फैक्ट्स को क्लियर कर देता हूँ, आपके सामने बता ही देता हूँ कि किस तरफ का ये सफ़र है और किस जगह की ये बात चल रही है। ये बात है दोस्तों द देहरा माइंस, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। हज़ारों लोग थे दोस्तों। देहरा माइंस जो है ना, वहाँ पर एक हादसा हुआ था कई सालों पहले, ज़माने की ये बात है। और उस हादसे में कई वर्कर्स जो वहाँ थे, जो वहाँ काम करते थे लोग, उनके प्राण चले गए। उसके बाद कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्माएं वहाँ भटक, क्या होता है ना, जो आत्माएं अतृप्त रह जाती है ना, जो इस तरह के हादसों में जैसे किसी की मृत्यु हुई, तो वो आत्माएं भटकती हैं जब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, ऐसा कहना है। रिलीजन में भी ये कहा जाता है और अन्य धर्मों में भी ये अवधारणा मौजूद है। आज बहुत सालों बाद जो एक विषय है जिसके बारे में हम रोज सुनते थे, उस रहस्य को हम उजागर करने, उस माइन की हकीकत सब लोगों के सामने लाने, द देहरा माइंस। गर्मी में जीवित बचे रहना है तो हाइड्रेट करते रहो अपने शरीर को, तरल पदार्थों का सेवन करते रहो, क्योंकि तरल पदार्थ जब आप पियोगे ना, तो शरीर में जो वाटर कंटेंट है वो वापस बढ़ जाता है, और पसीना, गर्मी जो है उस वाटर कंटेंट को चूसती है। जूस है, ड्रिंक पीते हैं, तो उस ड्रिंक को पीने से आपके शरीर में वो पानी वापस स्टोर होने लग जाता है दोस्त। कि ये शरीर है तो एट द एंड ऑफ द डे 70-80% जल ही जीवन है। तो जल पियो, सोडा मिल जाए तो सोडा भी पियो, सोडा तो बेहद जरूरी है। सोडा ना मिले तो नींबू पानी पियो, सबसे बेस्ट, पुराना और कारगर तरीका गले की प्यास को मिटाने का। अरे अपनी बीस्ट लाइक Z900 डायनासोर को करा हमने रॉर, डायनासोर। क्यों चीता भाई, गौर करो जरा मेरे डायनासोर पे, रॉर करता है ये, रॉर। ओ भाई साहब, भैया ये डंडा कितना अंदर तक जाता है पूरा, 6 लीटर की होगी है। कितने की है? 6 फीट। 6 फीट हाँ, टंकी है तो पूरी आपने बना रखी, इससे एक मोहल्ले की वो बुझ जाए पूरी प्यास। चीता भाई तुम कह रहे हो इसे पी के ठंडक मिल रही है, तो ये क्या चाय का प्याला है जिसे पी के गर्मी लगेगी? चाय? तुम्हारी IQ की बात कर रहा हूँ मैं। सोडा शिकंजी को पीते हुए बोल रहे हो कि ठंडक मिल रही है इसे पी के।
मिलती है मतलब। तो मिलती ही है ना, वो तो फैक्ट है। फैक्ट को बार बार दोहरा के तुम क्या जताना चाहते हो संसार को कि संसार मूर्ख है? मतलब वकीलों के पास ही सारी डिग्रियां हैं, सारा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान केवल वकीलों के पास है। बाकी लोग जो है वो पाताल लोक से बुद्धि लेकर आए हैं कि उनकी बुद्धि जो चल रही है वो पाताल लोक की तरफ ही चल रही है, उल्टे पांव दौड़ रही है बुद्धि, और वकील उन्हें तार रहे हैं। ठीक है, वकीलों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन यार चीता भाई हम भी तो कुछ हैं यार, हमारा भी तो कुछ है सिस्टम। तो दोस्तों आजकल ना मेरे को कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम पे मेरी म्यूजिक वीडियोस में खूब भर के गालियां पड़ रही हैं, पर गाली देने वाला ये नहीं जानता कि जो जूता मुझे फेंक कर मार रहा है वो जूता सोने का है। फॉर एग्जाम्पल, लोग जब तुम्हें प्यार करते हैं ना, तुम्हारी उन्नति होती है जीवन में, तुम आगे बढ़ते हो, पर जब वो तुमसे नफरत करते हैं ना, तुम 2 गुना आगे बढ़ते हो। प्यार दर्शाने के लिए तुम्हें नहीं देखेगा, वो तुम्हें गलियाने के लिए, गाली गलौज करने के लिए तुम्हें देखेगा। तो 1 घंटा तुम्हें नहीं देखेगा, वो 24 घंटे तुम्हें देखेगा। उसे तुमसे जितनी नफरत है वो नफरत उतनी बार मजबूर करेगी उसे तुम्हें देखने के लिए। यहाँ तो जाम लगा हुआ है, ये ठीक नहीं है भाई। चीता भाई प्रीमियम, हाँ XP 69 नहीं लिखा हुआ, XP 95 ही लिखा है। XP 69 लिखा होता तो तुम भरवाते पेट्रोल? तुम कहते कहीं से ऑर्गेजम ना मिले। एक पेट्रोल से 2 मजे, 2 प्रकार के फायदे, 2 प्रकार, 2 धारी तलवार। 69 कितना बढ़िया है, आदमी सोचते ही ऐसा लग रहा है कि वो आहा जन्नत की सैर। तो दोस्तों शायद से इस समय आप अपने घर के अंदर बैठकर एसी कमरे में पंखे के नीचे कूलर लगाकर ये वीडियो का आनंद ले रहे होंगे, लुत्फ उठा रहे होंगे, पर इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे इस तपती जलती गर्मी में जूझना पड़ रहा है, हम दोनों को, दोनों भाइयों को। और अगर हमें लू लग जाए और उस कारणवश हमारी मृत्यु हो जाए तो ये संघर्ष कोई और ब्लॉगर जारी रखेगा। तो याद रखिए, आपके लिए जो कंटेंट क्रिएटर कंटेंट लेकर आता है कि परिस्थितियों से जूझ कर लाता है, सो एटलीस्ट वैल्यू दैट। क्योंकि इस समय पे भले ही आपको सामने लड़ाके ना दिख रहे हो, इस समय यहाँ पर युद्ध होते हुए ना दिख रहा हो, पर एक मल्लयुद्ध चल रहा है जो हमारे अंदर ही अंदर हमारी आत्मा को झंझोड़ रहा है। और वो मल्लयुद्ध पता है किससे है? वो गर्मी से है, कि गर्मी हमें अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है। रोककर स्थिर बने हुए अपने कदमों को अडिग रखे हैं। क्यों चीता भाई? और समय की बात होती तो शायद से गर्मी के प्रभाव से हम इस समय तक मूर्छित पड़ चुके होते जमीन पे, लेकिन हमें पता है हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा मकसद क्या है। उस मकसद को ध्यान में रखते हुए हम खुद को तैयार कर रहे हैं, हम अपनी सारी क्षमता, सारी ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं इस बाइक को चलाने में और इसका ब्लॉग आपके लिए बना के लाने में। अगर बाइक को इस समय मैं एक साइड पे खड़ा रखकर किसी धूप वाले क्षेत्र में जहाँ पर रोशनी पर्याप्त मात्रा में आ रही है और खुद एक साइड चला जाऊँ, 10 मिनट बाद इस सीट पर बैठूँ, शायद से मेरी पैंट जलकर राख हो जाए, इतनी ज़्यादा गर्मी इस वक्त है। धूप शरीर में पड़ते ही मुझे अंदर तक झुलसा रही है। तुम यही सोच रहे होगे कि मैं गाड़ी को भगा क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि भाई गाड़ी को भगाने का एक विपरीत असर होता है। जब धूप पड़ रही हो ना आपके शरीर पर, वो विपरीत असर क्या है कि धूप जो है वो दुगनी हो जाती है। धूप कम लगने के बजाय वो दुगनी आप पर पड़ती है, यानी कि दुगनी तेज़ी से आपको जलाती है। इसलिए मैं थोड़ा धीरे चला रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं तेज़ चलाऊँगा तो इस समय ये धूप मुझे जला सकती है।